क्यू यानी कि अंश और हर के रूप में बदलना सीखेंगे। यानी कि देखिए अंश हर के रूप में कौन सी संख्या होती है, परिमेय संख्या होती है। तो आज हम दशमलव प्रसार को परिमेय संख्या के रूप में बदलना सीखेंगे। उससे पहले हम जानेंगे कि दशमलव प्रसार कितने प्रकार के होते हैं और कौन कौन से दशमलव प्रसार को हम P/Q के रूप में व्यक्त कर सकते हैं। ठीक है, चलिए बताते हैं आपको, हम स्टार्ट करते हैं। तो देखिए दशमलव प्रसार, देखिए दशमलव प्रसार जो होता है वह दो प्रकार का होता है। पहला तो शांत होता है, शांत दशमलव प्रसार, और दूसरा अशांत होता है। तो देखिए अशांत भी दो प्रकार का होता है। पहला होता है अशांत आवर्ती, अशांत आवर्ती, दूसरा होता है अशांत अनावर्ती, अनावर्ती। ठीक है, और देखिए याद रखिएगा हम शांत दशमलव प्रसार को P/Q के रूप में लिख सकते हैं और अशांत आवर्ती को P/Q के रूप में यानी अंश और हर के रूप में लिख सकते हैं। ठीक है, लेकिन अशांत अनावर्ती को नहीं लिख सकते हैं। ठीक है, इसलिए क्या होगा, शांत दशमलव प्रसार और अशांत दशमलव प्रसार मिला के बनता है परिमेय संख्या। ठीक है, और अशांत अनावर्ती को बोलते हैं अपरिमेय संख्या। ठीक, उसके बाद इन दोनों को मिला के कहते हैं वास्तविक संख्या। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए वास्तविक संख्या किसे कहते हैं आपको हमने बता रखा है पहले वीडियो में। देखिए हम समझते हैं कि सभी परिमेय और सभी अपरिमेय संख्याओं के समूह को वास्तविक संख्या कहते हैं। सभी परिमेय और सभी अपरिमेय संख्याओं के समूह को वास्तविक संख्या कहते हैं। एवरी रेशनल नंबर एंड एवरी इरेशनल नंबर इज अ रियल नंबर। ठीक है, यानी कि ऐसी संख्याएं जो परिमेय भी हो और अपरिमेय भी हो, दोनों ही कंडीशन में वह क्या होती है, वास्तविक संख्या कहलाती हैं। जैसे फॉर एग्जांपल जैसे रूट में 2 है, रूट में 2 क्या अपरिमेय है, लेकिन अपरिमेय के साथ यह वास्तविक संख्या भी है। अब देखिए 2 है, अब 2 क्या होगा, 2 परिमेय है और वास्तविक संख्या भी है। याद रखिएगा सभी परिमेय संख्याओं को वास्तविक संख्या कही जा सकती है, लेकिन सभी वास्तविक संख्याओं को परिमेय संख्या नहीं कही जाती है, और सभी अपरिमेय संख्याओं को वास्तविक संख्या कही जाती है, लेकिन सभी वास्तविक संख्याओं को अपरिमेय संख्या नहीं कही जा सकती। क्योंकि देखिए ये जो रूट 2 है, 2 देखिए क्या वास्तविक संख्या है लेकिन अपरिमेय संख्या नहीं है, और यहाँ रूट में 2 है, रूट में क्या है 2 अपरिमेय संख्या लेकिन वास्तविक अपरिमेय संख्या है, और वास्तविक संख्या दोनों है लेकिन परिमेय संख्या नहीं है। तो याद रखिएगा सभी परिमेय और सभी अपरिमेय संख्याओं के समूह को वास्तविक संख्या कहते हैं। ठीक है, आगे चलते हैं। परिमेय संख्या किसे कहते हैं, यहाँ दशमलव से संबंधित है, इसलिए दशमलव से संबंधित डिफरेंस बताएंगे आपको। समझिए ऐसे दशमलव प्रसार जिसे हम P/Q के रूप में व्यक्त कर सकते हैं, ऐसे दशमलव प्रसार जिसे हम P/Q के रूप में व्यक्त कर सकते हैं परिमेय संख्या कहलाता है, जहां P और Q पूर्णांक है और Q नॉट इक्वल टू 0। यानी कि ऐसे दशमलव प्रसार क्या होंगे, या तो शांत दशमलव प्रसार होगा या अशांत दशमलव प्रसार होगा। ठीक है, आगे चलते हैं। ऐसे दशमलव प्रसार जिसे P/Q के रूप में नहीं व्यक्त किया जाता है और परिमेय संख्या कहलाता है। अब देखिए शांत दशमलव प्रसार क्या होता है कि ऐसी संख्याएं जिनका जो क्या हो स्थिर हो, टिक जाए, यानी कि जब किसी संख्या से किसी संख्या भाग देते हैं, अगर उनका शेषफल 0 आ जाता है तो वह शांत दशमलव प्रसार कहलाता है, और जब शेषफल 0 नहीं आता है, अंक आता जाता है, यानी कि 1 से लेकर 9 तक या कोई भी अंक आए 0 को छोड़ करके, तो वह अशांत आवर्ती होता है। ठीक है, यानी कि जब हम किसी भी संख्या में, जैसे कोई संख्या है, अगर हम इससे इसमें भाग करेंगे, अगर शेषफल हमारा 0 आ जाएगा तो शांत दशमलव प्रसार होगा, और शेषफल अगर 0 नहीं आया, नॉट इक्वल टू 0, शेषफल के यानी कि शेषफल नॉट इक्वल टू 0, अगर शेषफल नॉट इक्वल टू 0 है तो हमारा अशांत आवर्ती है, और अगर शेषफल 0 आ गया तो वो शांत है। ठीक है, आज हम क्या पढ़ेंगे कि दशमलव प्रसार को P/Q के रूप में बदलाने, परिमेय संख्या के रूप में बदलना। तो हमने समझा कि यानी कि वो जो जिस भी दशमलव प्रसार को हम P/Q में बदलेंगे वह शांत होगा या अशांत आवर्ती होगा। देखिए शांत का मतलब टर्मिनेटिंग, इसका मतलब नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग, मतलब रिपीट करता है। ये दशमलव प्रसार क्या होता है, रिपीट करता है। जैसे इसे हम बार द्वारा दर्शाते हैं, बार या दंड, इंग्लिश में बोलते हैं बार
हिंदी इम्पोर्टेंट है। जैसे कि सपोज करिए कि आपको मिल गया 1/9, इस प्रकार से मिल गया, यानी कि आपको 1 में 9 से भाग करना है, तो आप क्या किए 9 से भाग कर रहे हैं 1 में, तो आपका ये 0 आया, ये 0 हो गया, 1 लगाया, पॉइंट लगाया, 0 बढ़ाया, 9 1 कम के 9, देखिए आपका ये रुक गया, फिर एक आ गया, तो हम यानी कि ये क्या हो गया 1/9 इक्वल टू 0.1 के ऊपर डंडे बार, यानी कि इसका मतलब है बार बार 1 आएगा, ये होता है। और सात का मतलब जैसे हम लेते हैं 6/5, यानी कि 5 डिवाइडेड बाई 6, 5 1 कम के 5 आ गया कितना 1, दशमलव लगाएंगे 5 गुना के 10, देखिए यहाँ शेषफल क्या हो गया 0 हो गया, यानी जब शेषफल 0 होगा तो 7.4, और जब शेषफल आता जाएगा और रिपीट करेगा तो हमारा होगा अशांत अनावर्ती, सॉरी अशांत आवर्ती, ठीक है। अशांत अनावर्ती क्या होगा नॉन रिपीटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग, जो रिपीट ना करे, यानी कि नॉन रिपीट, यानी कि रिपीट भी ना करे और टर्मिनेटिंग, शांत मतलब रुका भी ना हो और रिपीट भी ना करे, अशांत अनावर्ती दशमलव प्रसार कहलाता है। और ऐसे दशमलव प्रसार को हम अपरिमेय संख्या कहते हैं, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं कि शांत दशमलव प्रसार को P/Q के रूप में बदलना, ठीक है। स्टार्ट करते हैं हम। शांत दशमलव प्रसार को P/Q या परिमेय संख्या में बदलना, ठीक है। यानी कि हम क्या करेंगे शांत दशमलव प्रसार को P/Q के रूप में बदलेंगे, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट हम लेते हैं, पहला प्रश्न देखिए क्या है 1.05 हम ले लेते हैं, ठीक है। सबसे पहले लिखेंगे हम हल, हमने हल लिखा 1.5 है। अब देखिए क्या है कि अगर आपको लिखना है तो लिख के भी लगा सकते हैं, अगर नहीं लिखना तो डायरेक्ट देखिए कैसे होगा, ये देखिए आप लिख दीजिए 105 पूरा का पूरा, ठीक है। अब दशमलव को आप 1 मान लीजिए और दशमलव पर जितने अंक है उसको 0, 1 और 2, 1 और 2 हो गया। अब आपको काटना है 21 पंचे 105, 20 पंचे के 100, यानी कि 21/20 हो गया हमारा आंसर। उतारना है उतार लीजिए। क्वेश्चन नंबर सेकंड हम लेते हैं। क्वेश्चन नंबर सेकंड क्या है 0.750, ठीक है। हम लिखेंगे हल, हम लिखेंगे 0.750। देखिए राइट हैंड दशमलव के राइट हैंड के बाद अगर 0 लगा हो और अंक ना हो तो उस 0 का कोई मतलब नहीं होता है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे हम इसको लिखेंगे 75/100, कितना हो जाएगा दशमलव को लिखेंगे 1 और कितने 1 और 2 लगाएंगे 100, 25 के 75 और 25 चौके 100, आपका आ गया 3/4। चलिए उतार लीजिए। अगला देखते हैं 0.375, देखिए 0.375 है, ये लिखेंगे हल। अब कितना आ जाएगा 0.375, यानी कि क्या लिखेंगे 375 के 1 दशमलव को लिखेंगे 1 1 2 3 3 0, ठीक है 1000। अब आप काटिए 5 से काट दीजिए 7 बचे के 35, 5 बचे 25, 5 से काट दीजिए 5 दूना के 10 और ये 200 आ गया। फिर 5 से काट दीजिए कितना आएगा 25 के 75 होता है और इसको काट दीजिए तो कितना हो जाएगा 25 से काटिए 25 8 200, यानी कि 3/8, ठीक है। इसको नोट कर लीजिए। फिर अब हम अगला आगे चलते हैं, ठीक है। चलिए एक और क्वेश्चन और सॉल्व कर लेते हैं हम। एक क्वेश्चन ले लेते हैं, देखिए क्या ले लेते हैं 1.064, ठीक है। ये आपका प्रश्न है, प्रश्न नंबर 4 है। अब क्या लिखे आप हल लिख लिए 1.064। अब इसको परिमेय में बदलना है तो आप क्या लिखेंगे हल लिखा हुआ है, यानी कि क्या हो जाएगा 1064 बटे के दशमलव लिखेंगे 1 कितने अंक 1 2 3 अंक, ये हो जाएगा 300। अब काटना होगा तो आप काट सकते हैं 5 दूना के 10, 3 दूना के 6, 2 दूना के 4, ये आ जाएगा 500। फिर 2 से काट 2 दूना के 4, 6 दूना के 12, 6 दूना के 12, फिर 2 से काट 250 आ जाएगा। 2 से काटे 2 1 कम 2, 3 दूना 6, 3 दूना 6, 2 से काटेंगे 100 और 2 1 कम 2, 2 दूना के 4 और 125 आ गया। कितना मिला 133/125। एक आप क्वेश्चन और हम सॉल्व कर लेते हैं। हम अगला क्वेश्चन देखते हैं 1.151, तो इसको लिखेंगे हल। अब क्या आ जाएगा 1.51 है, इसका मतलब 154 बटा के ये हो जाएगा 1 दशमलव लिखेंगे 1 और 100, ठीक है। काट देंगे 2 से काटिए 7 दूना के 14, 7 दूना के 14, 50 दूना के 100, यानी 77/50। चलिए नोट कर लीजिए, नोट करना है तो आगे चलते हैं। चलिए
अब इसका रूल हम जानेंगे, यानी कि पहला हमारा अब हेडिंग, सेकेंड हेडिंग क्या रहेगा, ध्यान दीजिएगा, और हमारा रहेगा यहाँ पर अशांत आवर्ती, अशांत आवर्ती, अशांत आवर्ती दशमलव प्रसार को P/Q के रूप में व्यक्त करना, ठीक है। यानी कि इसका रूल होता है, देखिए आप लोग रूल जान लीजिए कि जैसे पहला क्वेश्चन हमारा दे दिया है 0.7 के ऊपर बार, ठीक है, तो ये थोड़ा सा लंबा जाएगा और इसका शॉर्ट ट्रिक भी हम आपको बताएंगे कैसे लग जाएगा, ठीक है। तो पहले लिखेंगे हल, फिर लिखेंगे माना, क्या लिखेंगे, माना x बराबर 0.77777। देखिए ये रिपीट कर रहा है, ये क्या कर रहा है, रिपीट कर रहा है, तो ये हमारा कौन सा दशमलव प्रसार हुआ, अशांत आवर्ती हुआ, ठीक है। तो हमने लिखा हल और माना, माना x बराबर 0.7777। देखिए जब एक संख्या जब रिपीट करेगा तो 10 से गुणा करेंगे, 2 करेगा, 100 से करेंगे, 3 करेगा, 1000 से करेंगे। इसका मतलब क्या है, अगर आपका एक संख्या के ऊपर डन रहेगा तो 10 से करिएगा, और 2 पे रहेगा तो 100 से करिएगा, 3 पे रहेगा, 1000 से करिएगा, 4 पे रहेगा, 10,000 से करिएगा, 5 पे रहेगा, 1 लाख से करिएगा, ठीक है। इस प्रकार से होता है, यानी कि आपको एक मान लेना है और जितनी संख्या को डंड है उसी हिसाब से गुणा करना है। तो हमने हर लिखा माना x बराबर 0.77777, ये अनंत बार जाएगा, इंफिनिट तक इसकी कोई परिमित है, ये समीकरण नंबर फर्स्ट हो गया। क्या लिखेंगे, दोनों पक्षों में, देखिए एक पहले एक मान लेंगे और कितने संख्याओं की पुनरावृत्ति हो रही है, कितनी संख्या रिपीट कर, एक संख्या कर रही है तो 10, दोनों पक्षों में 10 से गुणा करने पर, दोनों पक्षों में 10 से गुणा करने पर क्या रहेगा, x इंटू के 10 बराबर 0.7777 डॉट 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 इंटू के 10 हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए 10 से कम के 10 x, और ये देखिए 10 से गुणा करेंगे, एक संख्या दशमलव किधर आ जाएगा, 7.7777 डॉट डॉट डॉट, समीकरण नंबर 2, समीकरण नंबर 2 हो गया। अब क्या लिखेंगे, समीकरण 2 में से एक को घटाने पर, ठीक है, क्या रहेगा, 10x बराबर 7.7777 डॉट डॉट डॉट, आपको माइनस करना है x बराबर 0.777 डॉट डॉट डॉट। अब देखिए घटा लीजिए, 10 में से एक को x गया, 9x आएगा, और ये कितना आ जाएगा, 7, क्योंकि इधर वाला पूरा 0 हो जाएगा, या x बराबर 7/9, ये हमारा हो गया आंसर, ठीक है। इसका शॉर्ट ट्रिक देखिए, अगर आप समझ लीजिए 0.7 को पढ़ना है, एक संख्या को पढ़ना है, इसका मतलब 10 लिखिए और एक पे है तो 10 में से एक घटे कितना आएगा, 9, तो डायरेक्ट लिखिए 7/9 हो गया हमारा आंसर। किसी भी संख्या के लिए आप ले लीजिए, 0.6 को पढ़ना है, इसका मतलब 6/9, 3 दूना के 6, 3 3 के 9, यानी कि 2/3। यानी कि अगर आपका एक संख्या को पढ़ना है तो आप क्या करिए, 10 लिखिए, 10 में से घटाइए, 9 आएगा, और जो संख्या उसको लिख करके लिख दीजिए, 9 हो जाएगा हमारा आंसर। नोट कर लीजिए, आगे चलते हैं। चलिए 1 मिनट बात सुन लीजिए, OR लगाना आप लोग नहीं भूलेंगे। देखिए जहां बराबर यूज रहता है वहां OR जरूर लगाया जाता है, OR लगाना आप लोग नहीं भूलेंगे। अगर बाय द वे हम भूल भी गए तो आप लोग OR जरूर लगा लीजिएगा, ठीक है। चलते आगे।